हाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं मुमरा के शैलेश नगर में। यहाँ पर मस्जिद कादरिया और मदरसा भी है। यहाँ पर जिम्मेदार है हमारे साथ इमाम साहब भी मौजूद हैं और कई सारे उलमा हज़रात हैं, मकामी लोग हैं, यहाँ के मुस्लिम युवा भी हैं। वजह है कि आज सुबह अचानक इन लोगों को पता चला कि समूचे मुस्लिम समाज में और ख़ास करके दीनी मामलात में जिसने काफ़ी उथल पुथल मचा रखी है, काफ़ी तफरका फैला रखा है, ऐसा शकील बिन हनीफ, उसके एजेंट भारत के, हिंदुस्तान के कई राज्यों में जा रहे हैं। जैसे हाल ही में हमने अपने चैनल पर आपको एक खबर दिखाई थी कर्नाटक के हुबली से। हुबली में भी उसके कुछ एजेंट वहाँ के मकामी मुसलमानों ने पकड़े थे। उसी तरीके से शैलेश नगर की 12 नंबर बिल्डिंग में एक मकान किराए पर लेकर के एक एजेंट उसका यहाँ पाया गया। जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों ने उसके बारे में पूछताछ की। पूछताछ होता हुआ देख करके वो अपना मकान बंद करके सुबह से गायब है। लोग यहाँ पर जो है इस मामले को लेकर के काफ़ी चिंता में है। समूचे हमारे उलमा हज़रात है, इमाम है। शकील बिन हनीफ ये एक ऐसी बीमारी जो मुसलमानों को लगती जा रही है, जिससे हर एक मुसलमान ने आगाह होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात है ईमान के खतरे की। तो क्यों पर ये ईमान के खतरे की बात है, हम सबसे पहले इमाम साहब से मुखातिब होंगे और इस पूरे मामले को लेकर इमाम साहब पूरी कौम को, पूरी उम्मा को क्या आगाह करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। इमाम साहब, ये 2 साल पहले भी 2018 में 2 लोग आए थे और 2 लोगों को पकड़ करके बुमरा के लोग पुलिस स्टेशन ले गए थे। हमें पता ऐसा चला है कि वही लोग फिर से आए हैं। उन्हीं में से एक बंदा जो है जिसने ये बिल्डिंग नंबर 12 में फ्लैट किराए पर लिया था। तो आज उसी ताल्लुक से आप लोगों की यहाँ पर मीटिंग भी हुई है। तो क्या मीटिंग का मसौदा रहा, क्या उस पर आप लोगों की बातचीत हुई है और आगे किस तरीके से इसके लिए जो है आप लोग कदम उठाने वाले हैं? असल में ये बिल्डिंग नंबर 12 शैलेश नगर जी, 3रा मंजिला, रूम नंबर 303 में एक रहमतुल्ला या रहमत नाम का शख्स किराए पर मकान लेकर रह रहा है। हम लोगों को एक रोज़ पहले ये मालूम हुआ कि ये शकील बिन हनीफ का एक पक्का दलाल और एजेंट है जो बदअकीदगी फैलाकर मुसलमानों में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उससे टाइम लिया गया कि बैठ के बात करें, क्या मामला है, किस अकीदे से ताल्लुक़ रखते हो, किसकी तकलीद करते हो। ये नया फितना जो यहूदी लाबी से उठा हुआ है और जिसकी फंडिंग भी शायद यहूदी लाबी ही से हो रही है, तो बैठकर बात करें कि मामला क्या है। तो उसने 11 बजे सुबह का टाइम दिया था। हम और दूसरे उलमा और आवाम में से कई लोग बाकायदा 12 नंबर बिल्डिंग में उसके घर के करीब दरवाजे के सामने पहुँचे कि उससे बातचीत करें। तो पता चला कि वो बहुत पहले ही घर से फरार हो गया। खैर, मोबाइल नहीं उठा रहा था। मोबाइल पर किसी ज़रिए से बात हुई तो शाम को आने का वादा किया। अब हम लोग तकरीबन इस वक्त 11:15 बज रहे हैं रात के, अभी तक उसके इंतज़ार में बैठे रहे और कई लोग उसके मकान पर भी गए कि शायद घर में हो। उसकी गाड़ी नीचे खड़ी है लेकिन वो फरार है। हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में ये नए नए फितने जो उठ रही हैं, शकील बिन हनीफ जो माज़अल्लाह कभी नबुव्वत का दावा करता है, कभी अपने आप को इमाम मेहंदी होने का दावा करता है, कभी अपने आप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम होने का माज़अल्लाह दावा करता है। तो इससे बचने के लिए और इस बला से महफूज रहने के लिए हम लोग उससे बात करना चाहते थे, लेकिन नहीं आया। कोशिश हमारी ये है, जो हम लोगों को तकलीफ़ पहुंच रही है उस बुनियाद पर यह है कि भाई उससे मिलकर किसी सूरत से इस मुसीबत को कम से कम अपने शैलेश नगर और मुमरा से दूर हटाने की कोशिश करें। और हम रफ़ीक कामदार साहब से भी गुजारिश करते हैं कि अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए से हमारा ताउन करें। ज़रूर। और इस फितने को, जैसे इससे पहले पुलिस चौकी के ज़रिए इसको बाकायदा वहाँ तक पहुँचाया गया था,
आज भी भरपूर कोशिश करके इस फितने को भगाने के लिए, मुमरा शहर से बिल्कुल इस फितने को ख़त्म करने के लिए हमारा ताउन करें। हजरत, मैं यहाँ एक बात आपसे पूछना भी चाहूँगा और आपके ध्यान में लाना भी चाहूँगा कि कुछ साल पहले मैंने खुद जाती तौर पर कौसा में मैंने देखा कई लोग इससे बैत हो रहे थे इसके एजेंटों के जरिए, शकील बिन हनीफ के। तो आज भी हमारे नौजवान जो है, जवान जो है, जिनको दीन की काफ़ी कम मालूमात नहीं है, कैसे पहचाने ऐसे जो झूठी नबूवत का दावा कर रहे हैं, माज़अल्लाह तौबा, खुद को जो है कभी कुछ ना कुछ बना करके पेश कर रहे हैं। तो ऐसे शकील बिन हनीफ की या उसके एजेंटों की तस्दीक हमारे जवान नौजवान कैसे करें, हमारे माशरे के लोग किस तरीके से कर सकते हैं, उस पर क्या रोशनी डालेंगे आप? उस पर रोशनी ये डालना चाहते हैं कि चूँकि ये लाबी, यहूदी लाबी, पैसों की फरावानी इनके पास है और हमारे नौजवानों को थोड़ी सी दुनियावी फ़ायदा पहुंचाने की गरज से अपने दामे फरेब में ये फंसा लेते हैं और फिर मीठी मीठी बातें करके ये अपना हमनवा बना लेते हैं। और फिर इस जमात में चंद महल्ले के नौजवान जब शामिल हो जाते हैं तो अपनी अक्सरियत साबित करके ये पैगाम देना चाहते हैं कि हाँ, शकील बिन हनीफ जो है वो इस वक्त माज़अल्लाह वो इमाम महदी है और ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जैसे वो दावा कर रहा है, उसकी तायीद कराने में ये अवामी फ़ौज को हासिल करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन से और सरकार से ये बहुत बड़ा एक फितना है, तो इसको लेकर के आप इनसे क्या अपील करेंगे, किस तरीके की कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर कार्रवाई, चूँकि ये हमारा जमहूरी मुल्क है और इसमें अगर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग कहें ये मजहबी मामला है, लिहाजा शकील बिन हनीफ और उसके मानने वाले उलमाए किराम के पास आएँ, मुनाजरा करें। हम इंशाअल्लाह रहमान, हमारी जो जमात है, हम पूरी कोशिश करके इस चीज़ को रोशन करेंगे, वाज़े करेंगे कि मेरे आका ने फरमाया है कि नबूवत का दरवाज़ा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि खातमन नबीयीन, नबूवत का दरवाज़ा बंद है। और सरकार ने हदीस में फरमाया है ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नया नबी अब नहीं आएगा। लिहाजा इस समझ लीजिए पुरफतन दौर में अगर कोई शख्स माज़अल्लाह अपने आप को इमाम मेहदी, इमाम समझ या ईसा अलैहिस्सलाम या नबी होने का दावा करता है तो वो शख्स जाहिल मुतलक है, पागल है। ऐसे शख्स को जमहूरियत के पेश नज़र, उलमा की अक्सरियत और मुतालबे के पेश नज़र या तो उसे जेल में डाला जाए या उसे पागल खाने में जमा किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी मुमरा के शहरियों से, शैलेश नगर के अलावा तमाम मुमरा के शहरियों से भी ये गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह ये रहमतुल्लाह का शख्स यहाँ मिला शैलेश नगर में, तो इसी तरह और भी कई लोग इनके यहाँ फैले हुए हैं। अच्छा, तो इन लोगों पर हमारे नौजवानों का और उलमाओं का सबको उसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। ये लोग कहाँ है, क्या क्या इनकी हरकतें चल रही है, बारीक नजर बनी रहनी चाहिए। बहुत संजीदगी से इस पर गौर करके इनको पकड़ कर सामने लाया जाए और इनका पूरा जो है पर्दाफाश किया जाए, ताकि अवाम में एक बेदारी पैदा हो और इस तरीके के झूठ के झांसे में ना आए। तो हम नौजवान से भी ये अपील करते हैं कि आप अपना जो फर्ज है, इसको एक ये जरूरी फर्ज है, बिल्कुल अलर्ट रहे, इसमें अलर्ट रहे और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और ये चीज को पकड़े और इसको खत्म करने का काम करेगा। आप लोगों ने देखा किस तरीके से मुमरा के शैलेश नगर में शकील बिन हनीफ के एजेंटों ने पहुंच करके खलबशार मचाया है। रहमतुल्लाह या रहमत नाम का ये एजेंट 2018 में इसके एक साथी के साथ पहले भी मुमरा के लोगों ने पकड़ करके मुमरा पुलिस में इनको ले जाया गया था। तो वो भी वीडियो आज हम जो है आपको इस पूरे मैसेज के साथ बताएंगे। हाँ, आप हैं, आपका नाम क्या है? रहमतुल्लाह। और आप? थोड़ा आप मुझे जबरदस्ती मत करो भाई। अरे छोड़ो, हाथ छोड़ो भाई। आप एक मिनट फोटो लो, फोटो लो, बाकी सब इधर